गंदी राजनीति का बदबू भरा सत्य है हाथरस कांड। कहानी की शुरुआत होती है 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव से। हाथरस जिले के दोराव निवासी भाजपा सांसद राजवीर दिलेर के परिवार की एक महिला गांव के ही एक दलित व्यक्ति अशोक कुमार से प्रधानी का चुनाव हार गई। इससे राजवीर बहुत आहत हुए और अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रयोग दलित प्रधान अशोक कुमार के खिलाफ करना प्रारंभ कर दिया। मामला तब गंभीर हो गया जब 19 सितंबर 2019 में राजवीर के इशारे पर एसडीएम गभाना ने अशोक कुमार के घर को पंचायत की जमीन पर बना दिखाकर जेसीबी से गिरा दिया। मामला मानवाधिकार आयोग तक गया। बाद में योगी सरकार ने एसडीएम, तहसीलदार सबका ट्रांसफर कर दिया और निर्देश दिया कि अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी राजवीर दिलेर का गलत कार्य में सहयोग नहीं करेगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात सांसद राजवीर दिलेर ने उनके लोकसभा क्षेत्र के ही एक थानेदार डीके वर्मा को एक मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। थानेदार ने उनकी सहायता करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने थानेदार की शिकायत सीओ रामशब्द यादव से करी। सीओ ने भी थानेदार का ही पक्ष लिया। राजवीर ने इन दोनों अधिकारियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से की, लेकिन पूर्व में किए गए अनैतिक कार्यों की वजह से उच्चाधिकारियों ने भी राजवीर की कोई सहायता करने में असमर्थता जता दी। उसी खुन्नस को निकालने का मौका राजवीर दिलेर को मनीषा केस में मिला, क्योंकि यहाँ पर उनको दोनों अधिकारी एक साथ मिल गए। मनीषा का घर जिस थाने में पड़ता है, वहाँ के थानेदार डीके वर्मा और सीओ रामशब्द यादव थे। अपनी खुन्नस निकालने के लिए राजवीर ने इस मैटर को सबसे पहले संसद भवन और मीडिया में उठाया और योगी सरकार पर ही आरोप लगा दिया। जबकि घटना के बाद मनीषा के भाई ने जो तहरीर दी थी, उसमें रेप तो क्या, छेड़खानी तक का जिक्र नहीं था। घटना के 5 दिन बाद सीओ रामशब्द यादव ने पीड़िता का 161 का बयान लिया, जिसमें पहली बार पीड़िता ने छेड़छाड़ का जिक्र किया। तत्काल एफआईआर में धारा 354 बढ़ा ली गई। 20 सितंबर को आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। एसआईटी का गठन हो गया है। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। संदीप सिंह को फांसी हो अथवा गोली मार दिया जाए या उसकी गाड़ी पलटा दी जाए, क्षत्रिय समाज को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लवकुश का क्या? जी हाँ, वही लवकुश जो कि घटना वाले दिन अपनी माँ के साथ उसी खेत में काम कर रहा था। जब मनीषा का गला संदीप ने दबाया तो चिल्लाने की आवाज सबसे पहले एक ट्रैक्टर चालक ने सुनी थी, जो अपने ट्रैक्टर खड़ा करके खेत में काम कर रही मनीषा तथा लवकुश की मां से बात कर रहा था। घटना के बाद मनीषा की मां और लवकुश की मां ने मनीषा को संभाला। ट्रैक्टर चालक ने ही फोन करके मनीषा के भाई को सूचना दी थी। लवकुश पानी लेकर आया। जब मनीषा को थोड़ा पानी पिलाया गया, तब उसे होश आया और उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। लवकुश और ट्रैक्टर चालक ने उन दोनों महिलाओं के साथ मनीषा को खेत से उठाकर बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी ट्रैक्टर चालक ने बनाया था। बाद में उसी लवकुश को आरोपी बना दिया गया। अब मुख्य मुद्दा ये है कि क्या भाजपा के सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने जो किया उसे जायज ठहराया जा सकता है? हम और आप आज भले ही कितनी गालियां सपाइयों और कांग्रेसियों को दे दें, लेकिन भाजपा सांसद ने जो किया है वह किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है। हाथरस कांड पार्ट 2। ठाकुर बनाम दलित, पड़ोसी बनाम पड़ोसी। सन 2001 में संदीप और मनीषा के परिवार के बीच लाठी चली। मामला पुलिस तक गया।
दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमा हुआ। संदीप के परिवार वालों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ समय बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया। गांव वालों के मुताबिक 2 लाख रुपए देकर मुकदमे में समझौता हुआ था। पुश्तैनी झगड़ों के बावजूद संदीप और मनीषा की आपस में बनती थी। पिछले माह अगस्त में दोनों को बातचीत करते देख उनके घर वालों ने पकड़ लिया। अकारण बात का बतंगड़ बना और घर वालों ने संदीप और मनीषा की पिटाई कर दी। पंचायत बैठी। वर्तमान प्रधान राम कुमार ने दोनों की शादी कराने की बात करी, जिससे दोनों पक्ष भड़क गए और तिलमिला गए। संदीप के पिता और चाचा ने संदीप को पीट दिया। घटना के 1 सप्ताह बाद संदीप ने वापस से मनीषा के मोबाइल पर कॉल किया, जिसको उसकी भाभी ने उठाया। भाभी ने इसकी सूचना मां और भाभी दोनों को दी। दोनों ने मिलकर लड़की की पिटाई कर दी। साथ ही संदीप के घर जाकर के इसकी सूचना भी दे दी, जिससे संदीप के घर वालों ने संदीप की पिटाई कर दी। इसी बीच मनीषा के भाई ने संदीप की बहन की फोटो गांव के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी, और जिससे संदीप चिढ़ गया और वापस आकर उसने मनीषा का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। संदीप की हरकतों से गांव वाले भी परेशान थे। उनका कहना है कि यदि पुलिस संदीप और लड़की के भाई की कॉल डिटेल्स निकाल ले तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। एक अन्य आरोपी रामू अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करने जाता है, जहां का CCTV फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें वो घटना वाले दिन से लेकर जब तक उसको पुलिस ने पकड़ा नहीं तब तक आता जाता रहा है। उसका नाम लड़की के घर वालों ने FIR में नहीं लिखवाया, बल्कि राजवीर की बेटी मंजू ने अपने फेसबुक पर उसका नाम लिया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए रामू को पकड़ा तो मीडिया ने तांडव मचा दिया कि एसओ DK वर्मा की मजबूरी बन गई थी, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, राजवीर दिलेर ने CO राम शब्द यादव को तो समाजवादी पार्टी का एजेंट तक बता दिया। विपक्षियों में खलबली मच गई है। जल्द ही पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट न हो, इसके लिए ये कोर्ट भी जा सकते हैं। नार्को टेस्ट में अगर ये पूरा मैटर प्रोपेगेंडा निकला तो पीड़ित को दी गई सरकारी सहायता भी वापस ले ली जाएगी। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।